आप लोगों की वजह से मेरा गाना आज जो पहुंचा है, दैट इज बिकॉज ऑफ यू। तो प्लीज आप लोगों के लिए एक इंसिडेंट हुआ था जो मेरे दूसरे गाने में है। आई वॉज वेरिंग ग्लेड्स, क्योंकि आवाज नहीं उठाऊंगा ना जिंदगी में जी नहीं पाऊंगा। आदिल खान ने हाल ही में एक गाना लॉन्च किया जिसका नाम था बात ही कुछ और है, और देखते ही देखते ये एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बन चुका है और आज एक कारखाने से सेलिब्रेट किया गया। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच गाइस। गाना बहुत मेहनत से बना है, बिकॉज मेरी 1.5 साल की स्टोरी जो 3 दिन में शूट करके उसको 4 मिनट में पोर्ट्रे करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है। बट हाँ, मैंने दिखाने की कोशिश की है और लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया है, इतना ज़्यादा मुझे प्यार मिला है। एक गाने को मिलियंस में पहुंचने में और रील्स बनने में महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। देखते ही देखते मेरा गाना मिलियंस में पहुंच गया है और 40,000 से भी ज़्यादा मेरे रील्स बन गए हैं। मेरा गाना इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग में है, मेरा गाना यूट्यूब में ट्रेंडिंग में है, मेरा गाना स्पॉटिफाई में ट्रेंडिंग में है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ों को लेके कि मेरा गाना इतना बड़ा हिट गया है और लोग इसे इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। और जितने भी इवेंट्स में मैं जा रहा हूँ, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, लोग टाइम निकाल के मेरा गाना एलईडी लगा के प्ले करते हैं। कल एक मैं इवेंट में गया था, आई फेल्ट सो गुड। उन लोगों ने एलईडी सिर्फ मेरे लिए लगा के रखे थे। जैसे मैं गया, दे प्लेड माई सॉन्ग, जो उन्होंने बात की, जो लोगों ने मुझे प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील वेरी कनेक्टेड टू पीपल कि लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। आदिल, अपनी ही लाइफ, वो भी कंट्रोवर्शियल लाइफ पर एक गाना बनाना गट्स चाहिए होता है, जिसमें आप ये भी दिखा रहे हैं कि आप जेल गए, क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें। सो ये आइडिया कब आपके दिमाग में आया था कि मुझे एक ऐसा गाना बनाना है, और किस तरह से रिएक्शंस आए? कुछ हेट भी मिले? देखिए, हेट तो मिलेंगे। अपोजिट वाले के भी थोड़े मिलियन में फॉलोअर्स तो रहेंगे ही रहेंगे। जो भी हो, 1 या 2 या 1000 या मिलियन के भी तो फॉलोअर्स रहेंगे, तो मिलेगा ही मिलेगा। जब प्यार आपको 100 मिलते हैं और आपको हेटर 10 मिलते हैं तो आपको मायने बिल्कुल नहीं रखता। लेकिन कहना तो ये भी कहते हैं कि कहने वाले हेटर्स से ही अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरे चक्कर में थोड़ा अलग ही है। मुझे प्यार करने वाले बहुत ज़्यादा हैं और हेटर्स थोड़े कम हैं। अगर मैं रेशो की बात करूँ तो एंड आई एम ब्लेस्ड टू से दिस। गाना बनाने का आइडिया कैसे आया? देखो, जैसे आए लीगल बैटल में लड़ रहे थे, वो रोज स्टोरी बोल रही थी, मैं कुछ ना कुछ बोल रहा था। देन आई वाज आल्सो टेलिंग मीडिया कि आई हैव टू पुट एन एंड टू इट। एक ना एक दिन मुझे एंड करना ही पड़ेगा, बिकॉज रोज मैं बोलूँगा, रोज वो भी बोलेंगे। तो जिस दिन मैंने डिसाइड किया और मैंने बंद कर दिया, मैंने एकदम बंद कर दिया। जब मुझे मीडिया सवाल भी पूछ रही थी, मैंने बोला थैंक यू, मुझे बात नहीं करना इसके बारे में। देन आई डिसाइडेड, एक 2-3 पॉइंट्स थे कि मुझे बार बार पीपल वर ब्लैंक एंड और मुझे क्वेश्चन करते थे कि कब से अनबन हुई, क्यों अनबन हुई तुम दोनों के बीच में। तो हमने सोचा, हम बैठ के हमने गाने को डिजाइन किया, हर एक वर्ड्स को रिलेट किया सिचुएशन के हिसाब से। उसके बाद स्क्रीन प्ले लिखा गया, उसके बाद जाके गाने को शूट करके वी गॉट इट रिलीज। तो लोगों को एक तो गाना समझ आया, गाना इतना पसंद आया, वीडियो में उनको हर चीज़ समझ आ गई कि क्या हुआ था, और आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। मुझे याद है मेरा पहला इंटरव्यू जब आपके साथ हुआ था, आप कार में बैठे थे, कहीं पे ड्राइव कर रहे थे, राखी वॉज इन बिग बॉस मराठी एंड हमने बात करी थी। तब से लेकर अब तक, आप तब बहुत कम मीडिया से बात करते थे, और अब तक किस तरह की चेंजेस देखते हैं, क्या अचीवमेंट दिखते हैं आपको? देखिए, एक बात कहूँ मैं आपको, जिस दिन जो भी मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए थे, जब भी मैं जेल में था, तब एक चीज़ तो मैंने डिसाइड करके रखी थी ज़िंदगी में, अगर मैं बात नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा ज़िंदगी से। जिस दिन जाके मैं मेरी सेट की स्टोरी रखूँगा, जिन चीज़ों को मैं आगे रखूँगा, जो चीज़ों को मैं बात कर पाऊँगा लोगों तक, जब मेरी चीज़ें पहुँचेगी तभी जाके लोगों को समझ आएगा। आई कैन नॉट बी क्वाइट। अगर मैं क्वाइट हूँ तो सिंपल इसमें फंडा है कि मैं विक्टिम हूँ। जब मैं बाहर आके चीज़ों को देखा तो आदिल तो एक विलन बन चुका था टोटली। और अगर मैं मेरे सेट की स्टोरी नहीं रखता तो इस दुनिया में कोई भी मेरे नोबडी लाइक किसी को भी नहीं पता चलेगा। वाइफ ने किया है किसी को, जब मैंने आके मेरी सेट की स्टोरी लगी, ऐसा नहीं कि 50 लोगों को समझ आई, 100 के 100 लोग खड़े हो गए मेरे साथ, पूरी दुनिया मेरे साथ खड़ी हो गई कि ये सही कह रहा है, इसके साथ ये हुआ। और मैंने प्रूफ रखे, मैंने विटनेसेस रखे, मैंने एविडेंसेस पेश की कि मेरे साथ ये हुआ, मैं विक्टिम हुआ, मुझे फ्रेम किया गया है, शादी से लेके, प्यार से लेके, धर्म को यूज करके। हर दिन एक ना एक ड्रामा करती रहती हूँ, उम्रा चले जाती, कभी बुर्खा पहन लेती, तो एवरीथिंग आई स्टार्टेड टू एक्सप्लेन। तो मैं सोचा मैं क्या ही करूँ, मैं कितना एक्सप्लेन करूँ, ऐसे तो मेरी जिंदगी निकल जाएगी। और जैसे आके आज सिंपैथी तो नहीं कह सकता, मुझे लगातार काम मिलना स्टार्ट हो गया, मुझे म्यूजिक वीडियोस मिलने स्टार्ट हो गया, मुझे वेब स्टोरी मिलनी स्टार्ट हो गई, तो आई हैव टू वर्क आल्सो। तो आई वाज लाइक
How do I put an end to it? Please guys advise me. The best way to put an end to it, stop talking about her. Finish. जो बोलती बोल, एक दिन बोलेगी, 2 दिन बोलेगी, 3 दिन बोलेगी, जब मेरा रिएक्शन नहीं आएगा बंद कर देगी सब कुछ बंद बोलना. That is how we started. We decided. उसके बाद जाके we decided this कि एक गाना ये बनाते बायोपिक पे based on true events खत्म करते गाने. और गाना मुझे ये भी पता था लीगल बैटल में जब मैं एक भी चीज अगर मैं झूठी गाने में देखूं तो गाना उतार देंगे. मुझे पता है they can claim, they can go to court for the song. तो हमने हर एक चीज बनाई, गाने को प्ले किया, फिर हमने 2 दिन तक लगातार देखा कहीं भी एक चीज ऐसी ना हमने दिखाई हो जिसको हम प्रूव नहीं कर पाए आगे चल के. तो हमको लगा ऑल द पेपर, जितने भी पेपर्स हमने सबमिट किए हैं कोर्ट में, इसके चलते हम कर सकते थे. मैं आपको छोटे इंसिडेंट, हमने एक मैं जो फ्लैट गिफ्ट कर रहा हूँ वो भी हमने ऐड किया था गाने में. जब लीगली हम बैठ के उस सीन को हमने काटना पड़ा हमें, बिकॉज जब हम लीगली बैठ के देखे वो डॉक्यूमेंट्स को जब हमने अप्लाई किए, जो मैंने आरटीजीएस किया बैंक, जो कि मेरे बैंक फीस थे, हमको 1 वीक लग रहा था वो डॉक्यूमेंट में. तो हमने उस सीन को लिटरली काटा. हमको पता था 1 वीक में तो मिल जाएगा, बट स्टिल हमने काटा उसको, बिकॉज वी डोंट वांट टू शो एनीथिंग फॉल्स टू द पब्लिक और टू द ऑडियंस कि कहीं ना कहीं उसको ड्रामा लगे या कहीं ना कहीं वो गाने में लगे मिर्च मसाला. तो आज तक आप जाके देखो आगे वालों से हमको रिएक्शन नहीं आया गाने को लेके, तो उनको भी लगता है जो मैं पहनती हूँ, जो मैं खाती हूँ, हर चीज इन्होंने तो सब दिखा दी. जिस सिचुएशन में मैंने लिया था, जिस सिचुएशन में जब मैं लेने के वक्त जो कपड़े मैंने पहने थे, जिस तरीके से मैंने इसको फ्रेम करके अरेस्ट करवाया, जिस तरीके से इसने कपड़े पहने थे, वो कपड़े, वो सिचुएशन, हर चीज इन्होंने दिखा दी. क्या ही रिएक्शन देंगे? थोड़ी बोल सकते हैं आगे झूठ बोलेंगे तो हम सब पूरे के पूरे प्रूफ दिखा देंगे. तो ये गाना एक तरह से दिखा रहा है कि लीगली अप्रूवल लेकर आपने इसे लॉन्च किया. 100%. बिकॉज देखो, if you are showing someone's biopic, there are lot of things involved. आप किसी को भी ऐसा दिखा नहीं सकते. अगर झूठ है तो आप बिल्कुल नहीं दिखा सकते. आफ्टर ऑल मैं इट्स अबाउट मी, जो मेरी चीजें मैं दिखा रहा हूँ दैट इज ओके. तो आगे वाले की चीजों को मैं ऐसे दिखा नहीं सकता ना. तो हाँ, अप्रूवल ही चीजों को समझे, फिर जाके हमने रिलीज किया. और उसके बाद जो मुझे प्यार मिला है, मैंने जिंदगी में एक्सपेक्ट नहीं किया. आई वाज वेरी नर्वस. वो एक में सलमान भाई का गाना रिलीज था, वो एक में बहुत बड़े गाने रिलीज थे. मैंने सोचा रिलीज करने के बाद भाई हमको थोड़ा वेट करना था. मुझे लगता है हमारा गाना कोई ऑडियंस देखेगी नहीं, बट द वे मुझे रिस्पॉन्स मिला गाने को लेके, ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग यू, वो 7 गाने में टॉप 3 गाने में चल रहा था. सलमान भाई का गाना के जितने रील्स बन रहे हैं, मेरे गाने के रील्स बन रहे हैं. और आज गाना अपलोड हो, नेक्स्ट डे मेरा गाना ट्रेंडिंग में था, 3rd डे मेरा गाना यूट्यूब में ट्रेंडिंग में था, 4th डे मेरा गाना स्पॉटिफाई में ट्रेंडिंग में आ गया. तो लोगों ने जो वेट करके जाके प्यार दिया है मेरे गाने को, हैट्स ऑफ टू देम. और वही मेरी स्ट्रेंथ है एंड ऑफ द डे. उस टाइम में भी आया था, जो मुझे सपोर्ट मिला था, उनके चक्कर में ही मैं बाहर आया था. They were my biggest strength in this world. Today also they are such a big strength. My biggest strength is my family. Saib bhai, a brother like him, they all support me a lot. They love me a lot. They advise me in small things. दोबारा going back to the गाना, तो co-actor जिसने मेरे साथ काम किया, कीर्ति वर्मा, दानिश सिंगर जो मेरा भाई है, जो खूबसूरती से उसने गाना गाया है, आरिश भाई जिसने डायरेक्ट किया है, गोल्ड पाजी जिसने खूबसूरत म्यूजिक दी है, तलहा जिसने लिरिक्स लिखे हैं. आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीबॉडी कि इतने प्यार से हम लोगों ने इसमें काम किया. और तब जाके देखो चीज़ जब जाके सक्सेसफुल बनती है जब आप दिल से उसमें मेहनत करो. तो ये बताइए, आपने तो गाना लॉन्च भी कर दिया और राखी ने वहाँ पे अपनी बायोपिक अनाउंस करी थी मैसूर में, और कुछ उसके पास अता पता नहीं है. ऐसा तो राखी के जब मैं तो था तब तो उनके 25 अनाउंसमेंट्स आ गए थे गाने के. आज तक गाना भी नहीं आया है. देखो आई टेल यू व्हाट, झूठ बोलना 2 मिनट लगता है किसी के भी सामने. आज हम पब्लिक फिगर हैं, लोग रिसर्च 2 सेकंड में कर लेंगे चीज़ों को लेके. तो बोलना बड़ी बात नहीं. बायोपिक खाने का काम है क्या? गाना बनाने में जो स्ट्रेस होता है ना, मुझे पता है. आई हैव शॉट 5 सॉन्ग्स ऑलरेडी. हर महीना मेरा गाना आने वाला है. हमारी एक डील हुई है 10 गानों की, जिसमें 5 हो गए, 5 बाकी है. आई हैव लिटरली टेकन ब्रेक. मैंने बोला मुझे 1 महीने का ब्रेक दे दो. तो मुझे पता है कि मेहनत क्या होती है. इट इज़ नॉट वेरी इजी टू डू थिंग्स. उसके बाद मेरा एक वेब सीरीज का काम स्टार्ट है ऑलरेडी. आई एम शूटिंग दैट फ्रॉम दिसंबर. 7 तारीख से मेरा स्टार्ट होने वाला है काम.
तो ये सब चीजें होती है, उसके बीच में कुछ रियलिटी शो ऑफर हो जाता है, तो यू हैव टू मैनेज ऑल दिस थिंग। दैट इज व्हाई मुझे कचरे से बाहर निकल जाना था। आई डिडंट वांट टू बी हियर। आप समझ रहे हो मेरी बात? जब मेरे पास इतने सारे चीजें हैं करने के लिए, इतना सारा मुझे प्यार है और मुझे पता है मेरी चीजें चलेंगी, मेरी लॉयल ऑडियंस, मेरे लॉयल फैंस बैठे हैं जो चलाना चाह रहे हैं, जो देखना चाह रहे हैं कि आदिल स्ट्रेस से निकल और काम कर, हमें एंटरटेनमेंट दो। ये मुझे बहुत, देखो मुझे इतनी खुशी हुई, मेरा फर्स्ट गाना इतना बड़ा सक्सेस गया, मुझे इतनी खुशी हुई। आई एम लाइक सेकंड गाना कब रिलीज कर रहे हैं हम लोग? एनीवेज दिसंबर में रिलीज है, फिर जैन में मेरा गाना रिलीज है, फेब में मेरा गाना रिलीज है, मार्च में तो मेरा गाना रिलीज है। I had 11 songs in 2 CDs. Is it? हाँ, हम करने वाले हैं 10 गाने। वो जो 11 था वो 10 हो गए, बिकॉज वन गाना वी वर लिटिल स्पेक्टिकल बिकॉज इट वाज अ टोटली एक अलग लैंग्वेज का था वो, अच्छा। तो आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। हाँ। हाँ, इतना तो काम ऑन पेपर्स हम ऑलरेडी पूरी चीजें स्टार्ट है। ये जो मेरा थोड़ा लुक भी है, दिस फॉर माय वेब कंटेंट ओनली, आई हैव चेंज माय लुक। I think you lost weight also. Yeah, I have because of the requirement. Fully working on it. We have to know because जब लोग प्यार करते हैं, देखो ये ना एक धागे बराबर का फासला होता है। लोग नफरत करने में और प्यार करने में। जब चीज आप मार्केट में दे रहे हो, जब लोग बैठ के एक घंटा जब आपके इंटरव्यूज को देख के इतना प्यार दे रहे थे, जब आप 4 मिनट में 5 मिनट में आप एक प्रोजेक्ट लाके उनके सामने रख रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप उनका टाइम बर्बाद ना करो। किसी का टाइम के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। एवरीबॉडी इज वेरी बिजी इन देयर लाइफ, बीइंग सो बिजी इन देयर लाइफ, इफ दे आर रिमूविंग योर टाइम एंड वाचिंग समथिंग, गिव योर बेस्ट सो दैट दे विल बी लाइक हाँ। Okay. Now tell me, ये सब चीजें शांत हो गई थी, लेकिन अचानक से 2-4 दिन से बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि आदिल बिग बॉस में जा रहे हैं, उधर से राखी जा रही है, फिर कभी रितेश का भी नाम आ रहा है। तो राखी और रितेश तो यहाँ नहीं, बट आदिल मेरे साथ है, क्या है? जहाँ तक मेरा जानना है, मेरा जो एफआईआर है 67A, इसके चलते राखी के एडवोकेट 2 दिन पहले बहुत सारी दमदार कोशिश कर रहे थे बेल लेने की, उनको बेल नहीं मिली है। मैटर 20th को गया है, शी इज नॉट अलाउड टू कम टू इंडिया टिल देन, उनके ऊपर एफआईआर है। आई कैन आल्सो से शी इज अब्सकॉन्डिंग ओके इन माय केस। शी हैज टू अप्लाई फॉर अ बेल, शी शुड गेट अ बेल, देन ओनली शी कैन कम। और उनका जो है बिग बॉस और उनके बारे में मुझे बात करना ही नहीं है, बिकॉज शी इज इररिलेवेंट टू मी। अगर मेरी बात है, हाँ मेरे तरफ से तो बात चल रही है। जिस दिन जाऊंगा, पूरी मीडिया, अगर हम प्रॉपरली डिसाइड करते हैं जाने का, मैं प्रॉपरली मीडिया को बुलाऊंगा, सबसे बात करूंगा, सबसे प्यार लूंगा, तभी मैं जाऊंगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा कि मैं सरप्राइज तो दे दूंगा नहीं, बिकॉज पीपल लव मी सो मच। I will talk to them, I will share, I will have a happy moment with them, then only I will go. बट मान लीजिए आप गए, उधर से राखी और रितेश भी आ गए, अगर बेल मिल गई 29 को हियरिंग, उसके बाद क्या कंडीशन होगी? आई मीन मेंटली आई प्रिपेयर फॉर दैट? I'll tell you what, in a very simple way. लोग बेवकूफ नहीं, लोग को एक हफ्ते में पता चल जाएगा कौन बेवकूफ है, कौन अच्छा है। बिल्कुल। और कौन किसने क्या किया था। देखो एक तरीके से सोचो, अच्छा ही है ना, अगर वो आते हैं तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, छोड़ो बिग बॉस की बात, अगर हम कहीं एक प्लेटफॉर्म में बैठते हैं 3 लोग, तुम्हें लगता है तुम्हें लगता है वो लोग मुझे फेस कर पाएंगे? जिस तरीके से उन लोगों ने मुझे फ्रेम किया, दोनों ने शादी रखी, दोनों शादीशुदा थे, उसके बावजूद उनका संबंध था, रिलेशनशिप था, उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ खेला। मैं इतना इनोसेंट था, मुझे ठगा, मेरे से करोड़ों रुपए ठगे दोनों ने मिलके। तो 10 देखो, एक तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता वो लोग मुझे फेस कर पाएंगे। अगर फेस करेंगे भी तो मुझे साफ साफ पता है, तो लोगों को तो पता चल ही जाएगा कि कौन क्या है। बट आप फेस कर पाएंगे उन लोगों को? आई मीन बिकॉज़ सो मच झगड़ा, लड़ाई, गाइस विक्टिम हूं, इतना तो स्ट्रांग हूं, सबको फेस कर लूंगा। क्योंकि आवाज नहीं उठाऊंगा ना, जिंदगी में जी नहीं पाऊंगा। आज आवाज उठाया हूं, बाहर आया हूं, जिंदगी कर रहा हूं, स्ट्रांग हूं, इसके चक्कर में ही काम मिल रहा है, इसके चक्कर में ही मुझे प्यार मिल रहा है, इसी के चक्कर में मैं जिंदगी जी पा रहा हूं। वरना जेल के बाहर आके मर जाता मैं सुसाइड करके, जो भी गंदगी हुई थी, नहीं आता तो। मुझे फेस करने के लिए थोड़ा भी मुझे आई एम नॉट इवन हेजिटेंट टू फेस हर। व्हाई? मैं विक्टिम रहा हूं, व्हाई विल आई बी स्केयर्ड टू फेस हर? उसको डर रहना चाहिए आदिल खान दुरानी से, मुझे नहीं, बिकॉज मैं सच्चा हूं। मैंने एक भी चीज झूठ नहीं बोली है, या मिर्च मसाला लगा के मैंने मीडिया को नहीं कहा है।
मेरे जो सोर्सेज हैं, नथिंग ऑफिशियल, मेरे जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज की मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ। जो मुझे पता चला है कि रितेश और राखी ने कंडीशन रखी है चैनल के सामने कि हम तभी घर में एंटर करेंगे जब आदिल नहीं आएंगे। तुम्हारा आई थिंक यू हैव रिप्लाई टू योर ओन क्वेश्चन कि उनको डर है आदिल से। वही तो मैं आपसे अच्छा जानना चाह रही हूँ। सोचो दबंग राखी सावंत और रितेश इतने जो दबंग लोग हैं, दे आर नॉट एबल टू फेस आदिल खान दुरानी। मैं तो क्या ही हूँ यार उनके आगे। 20 साल की इंडस्ट्री की दबंग रितेश सिंह, वेल बिजनेसमैन, द वे ही पोर्ट्रेज, दे कैन नॉट फेस मी। दे हैव दिस कंडीशन, आई डोंट हैव सच कंडीशंस, नॉर आई विल। You are okay to go. I will never have such conditions. मैं सच्चा हूँ, that's enough for me. Audience will know, people will know what I am. I am a very good entertainer, that I know. I am a very good comedian, that I know. उनका कंडीशन इसलिए है, अगर सोर्सेस के हिसाब से जैसे आप कह रही हो, तो उनको ये है कि दे कैन नॉट फेस मी। दो लोग बात करके सोचेंगे भाई अगर ये आ गया तो हम क्या करें, इसके चक्कर में तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। Because they cannot face me. देखो एक बात बोलता हूँ आपको, let's talk about me and you. समझो आप मेरे से उधार ले गई हो, अब छुप गई हो, आपने मुझे धोखा दिया, will you able to face me? No, in that case of course no. I love If Saib bhai is calling you, Chaitanya please come, and he is telling Adil is also here, you will tell no मैं नहीं आ सकती, मुझे बुखार हो गया, or you will tell straight if Adil is there I will not come. Send him welcome. But मैंने उधार दिया, मैं केयर ही नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा प्लीज बुलाओ, let me face her. देखता हूँ कि क्या नजर मिला के बात करेगी मेरे से। Does she wanna face to talk to me? What will she answer? चलो दुनिया के सामने जाके कैमरा में बोल देगी मैंने ये किया तुम धोखेबाज हो। एक सेकंड मुझे देख के बोल सकेगी वो। दुनिया में बोलिए ना मैंने आदिल को 1.5 करोड़ दिया है, आंख मिला के बोलने बोलो सिर्फ आदिल मैंने तुम्हें 1.5 करोड़ दिए। I really wanna see her eyes that time. Let her see my face and say मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, मैं रितेश के साथ संबंध नहीं रखी थी। Let her just tell that. अभी तो रितेश के साथ मूवी शूट कर रही है एंड गाना शूट हो रहा है दुबई में। क्यों राजू जी तो कह रहे थे कि उनका और रितेश का कोई एंगल ही नहीं है, आज कहाँ से एंगल आ गया? Suddenly you people have an angle today. आज तक तो एंगल नहीं था। वो दोनों दोस्त हैं, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों ने मिलकर मुझे ठगा है, बंटी बबली है, ठग लिया, हो गया, they are into new project now. दोनों की मेंटालिटी सेम है। Again, I'm trying to tell you these things. Leave about Big Boss. In a real life, I'm telling you, they will not face me. They don't have guts to face me. एक second. Have you seen my interviews? Of course. Have I invited Rakhi always? Yeah. Have I invited Ritesh always? Where are they? I've always invited them. चलो. We spoke about it. Yeah. एक सिंपल एक क्वेश्चन का सवाल है। आके समझो रियलिटी शो में कहीं भी आके बैठ गए, मैं खुद पूछूंगा आप पे बहुत प्यारे इल्जाम लगाते हैं, मुझे जवाब दो इसका। मैंने तुमसे पैसे लिए, कभी मैंने आप पे हाथ उठाया? Why did you? तुमने झूठा केस क्यों बनाया? मैं ट्रस्ट में हूं, मेरे सामने खड़े ही नहीं। That's the reason. तो रख रही है कंडीशंस में भी, ये आदिल आएगा तो मैं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। ये तो कंडीशन नॉर्मल जगह पे रखती है आजकल अवार्ड शोज में। हाँ, तो हाइट्स तो ये है, मैं आप लोगों को बताऊं 2 अवार्ड नाइट्स हैं, एक तो कल होने वाला है। कंडीशन कहती है फोन करके मैम आपका अवार्ड है, आदिल आ रहा है? हाँ मैम आ रही है। वो आएगा तो नहीं आऊंगी। दे हैव रिजेक्टेड हर, लिटरली दे वांट मी। That's great. I literally told शायद एक अवार्ड में which is a huge award which is happening tomorrow, I thought मुझे नहीं लेंगे। They told me in 5 minutes आदिल आपको we don't want Rakhi to come, it's okay. You are nominated, we would like to host you. कैटेगरी ऑफ अवार्ड बना है, उसमें आप सिलेक्टेड हो, आप जीते हो, प्लीज आप आइए हमारे पास। उनको तो हम अवार्ड लेने के लिए तो बिल्कुल नहीं बुला रहे थे, उनका कोई काम नहीं था। हम तो उनको एज ए चीफ गेस्ट बुला रहे थे, नहीं आते तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यू नो व्हाट वाज माय रिप्लाई? मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर आती तो भी, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैं विक्टिम हूँ, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैंने झेला इन चीजों को। राखी का कोई भी मेरे सामने आ जाए, अगर मैंने किसी के साथ चोरी किया, यस आई वुड नॉट फेस इट।
दैट्स द गट्स एक्चुअली वी हैव टू हैव इट। सो आदिल बिग बॉस हो गया, राखी हो गया, सब हो गया, गाना भी सक्सेसफुल हो गया। एक बात जो मुझे खटक रही है, ये शर्लीन, राशि, आदिल क्या है? मतलब राखी बांधी, भाई बहन हो गए, फिर शर्लीन बोलती है कि मेरे 2 ही भाई हैं, कोई और मेरा तीसरा भाई नहीं। एग्जैक्टली क्या चल रहा है? देखिए ऐसा है, रिसेंटली थोड़े रूमर्स भी हो गए थे बिकॉज वी वर स्पॉटेड आउटसाइड द नेट, मैं पर्स पकड़ रहा था, ये हाँ। कर रहे थे। देखो ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आई टेल यू व्हाट, लोग जो दिखाते हैं, लिख देते हैं, लोग उसको सच समझ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एम अ वेरी सॉर्टेड पर्सन, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दैट। शी वाज वेरी मीन्स, चलने मुश्किल हो रही थी, लाइक अ जेंटलमैन, मैंने पर्स पकड़ा। हाँ। आई डोंट, मुझे शायद फील नहीं है बिल्कुल भी कि मीडिया आया मैं पर्स क्यों पकड़ूं, क्यों ना पकड़ूं। शी इज अ वुमन, शी इज, उनको चलने में तकलीफ हो रही थी, मैंने पकड़ा, उसको न्यूज बना दिया। अंदर बैठे थे हम, सूप पी रहे थे, तो बहुत दिन के बाद मिले थे, तो मैं छेड़ रहा था बिकॉज वी मेट फॉर अ प्रोजेक्ट, आवर प्रोड्यूसर वांटेड टू मीट देम, वी आर शेयरिंग अ स्क्रीन इन अ प्रोजेक्ट, इन अ वेब कंटेंट, मी एंड शर्लिन। तो उसमें क्या हुआ, एक मोमेंट, मैं क्या छेड़ रहा था, चल बहुत मजा आया, तो मैं राखी के साथ जाके मिली थी, केक कटिंग कर रही थी, तो वो मोमेंट बन रहा, वो जो हंसी मजाक होता है ना, देखो ऐसे हो रहा था, तो उसको फ्रेम करके डाल के बोल दिया देयर इन डेटिंग रूम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज अ वेरी नाइस पर्सन। और रही बात राजश्री की, शी इज माय सिस्टर, शी विल ऑलवेज बी माय सिस्टर। बट शर्लीन इज नॉट योर सिस्टर। ऐसा मैं बिल्कुल भी कह ही नहीं रहा हूँ ना। शर्लीन का नाइस पर्सन, बट राजश्री इज सिस्टर। मैंने सुना एक जो कह रहे थे, शर्लिन कह रहे थे कि मेरा भाई की जरूरत नहीं है, बिकॉज आदिल को भी एक बहन है। देखो बात करना भाई बहन के रिश्ते, ये सब जो रिश्ते हैं बहुत पवित्र, बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं। आई एम नॉट अ पर्सन टू प्ले विद देम। आई हैव, सबकी जिंदगी में अलग जगह है मेरे पास। मैं बाहर आया, लोग मेरे लिए खड़े रहे, राजश्री खड़ी रही, शर्लिन, तनुश्री, सैफ भाई, आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड सर्कल ऑफ माइंड। तो आई एम टेलिंग यू लिटरली अ टॉक ऑफ द टाउन है मेरी सर्कल आज की डेट में। आई हैव सच गुड फैमिली अराउंड मी, जो अजाम उठते हैं, बैठते हैं, इन लोगों के ही चक्कर में दे मेक मी फील सो स्ट्रॉन्ग। यू वोंट बिलीव, आई हार्डली स्लीप फॉर 2 hours a day. I have my dance class, I have my acting class, I have my diction class. Because वो एक वेब सीरीज का तो ये था, they have sent me, मैंने बोला आदिल you want a proper हिंदी अच्छा diction, तो of course मैंने कहा I will give my 100% sir, diction class, उसके बाद जिम, तो all these things, उसके बाद get dressed, check into your legal aspects, legal battle में भी तो मैं हूँ, do those things, come back home, give time to friends, come and sleep, get up on the same routine again. This is how my daily life is become. तो मुझे आलतू फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है, ट्रस्ट में वक्त ही नहीं है मेरे पास, मैं वक्त निकाल ही नहीं पा रहा हूँ चीज़ों को लेकर। आपको पता है ये 3 दिन से प्लान है मेरा 1.1 मिलियन का सेलिब्रेट, 3 दिन का मेरा प्लान है, 3 दिन। कल कुछ हो गया, आज कुछ हो गया, टुमारो आई हैव अ इवेंट इन पुणे, 25th I have a show, first I have to be in UK, I have a show again. Wow. So managing all these things is very difficult. With that, again I am in legal battle. Court के dates, I have to manage that. You getting me? Yeah. So there are a lot of things. इसीलिए मैं ये सब चक्करों से निकलने के लिए मैं बेस्ट सोल्यूशन से let me not talk about them only. आज जब वो टॉपिक आई तो मैं कह रहा हूँ हाँ क्या उनको डर है, लगता है उनको डर है मेरे से, सच्चाई से डर है। मैं तो कोई गुंडा नहीं हूँ, मैं तो कोई इंसान नहीं हूँ, मैं तो एक मासूम हूँ जो जेल गया, 6 महीने बिताए, तकलीफें झेली और बाहर आया। आज उनको क्या हो गया ऐसे कि जो गंदगी से पूरी दुनिया डरती है, उन लोगों की पूरी दुनिया डरती है, वो लोग एक चैनल को कह रहे हैं आदिल आएगा तो हम नहीं आएंगे। आदिल ने ब्रॉड में बुलाया, आदिल ने मीडिया के आगे बुलाया, आदिल ने 1-to-1 में इनवाइट किया, किसी में भी नहीं है। तो सोच रहे होंगे ना दोनों ने हम कहाँ फंस जाएंगे यार, हम दोनों भी फंस जाएंगे इसके चक्कर में। सवाल पूछ लेगा ना, हम जवाब दे पाएंगे, ना छुप पाएंगे, ना घर के बाहर भाग पाएंगे। ये तो ऐसा हो जाएगा हम फंस जाएंगे दोनों के दोनों उसके चक्कर में। इसलिए अच्छा है कि कंडीशन करो, जाओ ही मत, अगर उसको नहीं देते तो हम चले जाएंगे। चलो कोई नहीं, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। वी होप कि आपके जो 10 के 10 गाने हैं
हर मंथ आएँ और हम देखें और ऐसे सक्सेसफुल इंट्रोड्यूस करें। थैंक यू सो मच चेतना फॉर कमिंग, सपोर्टिंग मी, ऑलवेज बीइंग फॉर मी। आपके सारे दर्शकों को मैं कहूँगा थैंक यू सो मच गाइस, ऑलवेज लव मी, सपोर्ट मी। आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे मुझे सपोर्ट करना। मैं आप लोगों का प्यार है जो मुझे ज़िंदा रखता है, जो मुझे प्यार देता है, मेरी स्ट्रेंथ हो। आज जो भी मैं प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, प्लीज़ उसको प्यार दो। मेरे गाने बैक टू बैक आते रहेंगे, प्लीज़ उसको प्यार दो, सपोर्ट दो। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप ही हो जो मुझे बनाते हैं। आदिल खान दुरानी को बनाने वाले आप लोग। थैंक यू, थैंक्स।